भाई के साथ में बहुत बड़े आदरणीय नेतागण भी, कार्यकर्ता साथी भी उत्तर प्रदेश के इन क्षेत्रों से उन्होंने गाली गलौज की। चंडीगढ़ और दिल्ली के रास्ते उनके लिए आपको तो बंद करने ही पड़ेंगे। और भाईचारा बना के रखो। अकेला कोई भी जात का व्यक्ति ये सोच ले कि मैं ही मैं रहूंगा, मैंने पगड़ी बांध ली अपने आप अपने सर पर और चौधरी बन गया, नहीं है। जो सबको साथ लेकर चलेगा। चौधरी चरण सिंह जी की यही ताकत थी, यही उनकी ताकत थी, यही गुण थे, वही गुण आपके अंदर है। ये नौजवान जो नई सोच रखता है, जो जात पात के चुंगल से बचना चाहता है, उससे ऊपर उठना चाहता है, उसके अंदर वो काबिलियत है कि वो जोड़ सकता है। और मैं नौजवानों को कहूंगा, रामधारी दिनकर जी के शब्द वो थे, उनकी कविताएं, उनकी रचनाएं धरती से ऐसा मन लगता था कि खेत और धरती और ये जो गांव की जो मिट्टी है, जो ग्रामीण भारत की जो असलियत है, उसी का परिचय वो देते थे। उनका निर्भय होंगे नर नारी, निर्भय होंगे नर नारी, कलम उगलेगा आग, कलम उगलेगी आग और अक्षर बनेंगे। माफ कीजिए, क्या बोल रहा हूं मैं, क्या है? कोरोना के बाद मुझे भी दिक्कत आ गई। कहने का तात्पर्य क्या हमसे होगी। असल क्रांति अगर आपको लानी है, हम लोग देखते हैं अक्सर राजनीतिक मंचों पे हम लोग जाते हैं और जनता देती है, लो तलवार पकड़ो, लो गदा पकड़ो, और तलवार लेके हम लोग फोटो खिंचा लेते हैं, गदा उठा के हम दिखाते हैं देखो हम कितने ताकतवर हैं। लेकिन अब नए जमाने में, नए युग में कलम से, विचारों से सवाल पूछ के, और इसलिए नौजवान आरटीआई डालो, सवाल पूछो। सरकार आप ही ने बनाई, ये सरकार लेकिन थारी नहीं है, सरकार आपकी नहीं है। सरकार आपको अपना नहीं मानती जब तक सरकार को घेर के नहीं रखोगे और दबाव नहीं बनाओगे। ये माता बहनें बैठी हैं, जब तक बच्चा नहीं होगा तो माँ भी नहीं देखती बच्चे को, तभी पता लगता है कि बच्चे की आवश्यकता क्या है। जो बोल नहीं पाता बच्चा, और समाज के बुद्धिजीवी तो लड़ भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं, मेरी इच्छा है, और जहां राष्ट्रीय लोकदल का परिचय आप जानते हो कि हमारा कार्यकर्ता होगा तो किसान के लिए काम करेगा। 13 महीने में यह भी नजर मारना कौन कौन लोग सक्रिय थे राजनीतिक क्षेत्र से। मैंने अपने भाई दीपेंद्र को तो देखा था जो लंगर सेवा भी कर रहे थे, और हम लोग वहां यूपी में वो पल जिसका वर्णन यहां मंच से किया गया, लोगों ने कहा, मैं बताना चाहता हूं क्या कैसे बीती थी। मुजफ्फरनगर से चौधरी अजीत सिंह जी अपना आखिरी चुनाव लड़े। उनकी ये इच्छा थी कि यहां हिंदू मुस्लिम तनाव बन गया, इसको पाटना जरूरी है, वरना भविष्य अंधकार में जाएगा किसान का। और इसलिए उन्होंने उस क्षेत्र से चुनाव लड़ा। उसी क्षेत्र के विधायक हमारे राजपाल जी, जो बुढ़ाना क्षेत्र है, ये अभी यहां अपनी बात उन्होंने रखी। और उसी क्षेत्र के किसानों के बीच के एक नेता राकेश जी मोर्चा संभाले, दिल्ली बॉर्डर गाजीपुर पे बैठे थे। ये बात तो आम बात हो गई, चर्चित हो गई, लोगों को पता है। टेलीविजन पे जब ये बयान उनका आना शुरू हुआ कि हमारी क्या भूल थी, हमारी का उनका मतलब ये था कि किसानों ने ही वोट दी तभी बीजेपी की बहुमत बनी। और उन्होंने पूछा कि हम लोगों ने जिन्होंने इनकी सरकार बनाई है, आज ये लोग हमें मारने पे उतारू हैं, और वे भावुक हो गए।
और मैं चौधरी अजीत सिंह जी के पास बैठा था और उनको पता था मुजफ्फरनगर क्षेत्र से वो हार गए थे, लेकिन वे हारे नहीं थे क्योंकि वे फिर भी लड़ना चाहते थे। और उन्होंने वो बात देखी और तुरंत राकेश जी को फोन लगवाया। मैंने अपने फोन से उनका नंबर मिला के उनसे बात कराई और उन्होंने ये कहा कि राकेश बेटा चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूं। इतना ही कहना काफी था, इतना ही कहना काफी होता है। कभी कभी आंदोलन ऐसे ही मोड़ ले लेते हैं चंद पलों में, और इसलिए आप भी डट के रहना, हिम्मत से काम लेना। यह जो आपकी मांग है न्याय संगत 2021 का घाटा, जिस मांग को लेके आप बैठे हो, कपास की बहुत अच्छी पैदावार आपकी थी और शायद बारिश के कारण या उसमें कुछ रोग लग गया, लाल कीड़ा का पैसा हुआ। और कितना घाटा था आपकी फसल में? चप्पल देखा नहीं मेरी रही देखो के साथ बहुत बड़ा घाटा था। आपने उस समय प्रशासन को भी आगाह किया है, चालू जो भी आपसे तथ्य मांगे भी होंगे वो दिए हैं। दे दी भाई साहब। कुछ तो फसल बीमा के अंतर्गत होंगे, कुछ उसके बाहर होंगे। दोनों वाले पेट रखी भाई साहब। मुझे जानकारी है कि यहाँ गिरदावरी में भी गड़बड़ी की, हाँ दिखा दी कि धान की फसल ना घाटा को दिखाया भाई साहब, बोले पूरी हो रही फसल तो। यही होता है, सर्वेक्षण भी इन्हीं के हाथों में है, पैसा भी इन्हीं को दिलवाना है, यही वकील बनते हैं, यही कर्मचारी है, और इसलिए किसानों के साथ न्याय नहीं हो पाता। 17 गांवों का विषय है और इस क्षेत्र के साथ पक्षपात हुआ, ये सही है? सही बात। और तालाबंदी में भी मुकदमे दर्ज है किसानों के खिलाफ। कितने मुकदमे हैं? नामजद नहीं। अब वो तो डराने के लिए कर रखा, लेकिन कोई आफत नहीं आ रही। तो अच्छी संख्या है, आज रोज होती है। और माता बहनें हैं, ये तो आपसे ज्यादा लड़ सकती हैं। इन्होंने पूरा मोर्चा संभाला था। मैं तो यूपी वालों को कहता रहता हूँ, जितने लोग मेरे साथ आए हैं वो एक ही महिला आई, एलम की है, वो साथ आई। हमारे वो महिलाओं को आने नहीं देते। महिला आगे रहती है, बिल्कुल रहना भी चाहिए जी। समाज में भी आगे रहती है, वैसे भी लड़ाई है तो बिल्कुल। मैं मथुरा से एमपी था जी, वहां अच्छा वहां तो लठमार होली होती है, तो मैं तुम्हें जानता हूं, आप लड़ सकती हो। तो मैं यही कहूंगा कि हम लोग भी पूरी तरह आपके साथ हैं। आज हम खड़े हैं आपके बीच में, और अगर फिर भी आना पड़े तो फिर आएंगे। आप कहोगे यहाँ नहीं चंडीगढ़ में करना है या दिल्ली करना है, तो और भी लोगों को जोड़ेंगे। आपके साथ न्याय होना चाहिए। और मैं ये सुझाव भी दूंगा कि हमारे बीच के बहुत लोग काबिल वकील हैं। चौधरी चरण सिंह जी भी वकील थे और लॉ के भी जानकार हैं। हर तरीके से सरकार को घेरना होता है, तो उसमें भी कोई कमी कोई कसर मत छोड़िएगा, क्योंकि ये सरकार जो है बहुत काम फाइल में दबा के छोड़ देती है। ये दिखावा करना जानते हैं, झूठ बहुत बोलते हैं, तरीके से झूठ बोलते हैं। और किसान सच्चा है, किसान बात मान लेता है। 13 महीने बाद प्रधानमंत्री ने कहा तुम्हारी सारी बात मान ली, लौट जाओ, लौट गए। अब पता लग रहा है कि बात नहीं मानी। जो कमेटी बनानी थी एमएसपी के लिए, वो कमेटी नहीं बनाई। उन्होंने कहा था केस सारे वापस हो जाएंगे, अभी भी किसानों पे नोटिस आ रहे हैं। और जो के त्यों कैप्टन साहब बता रहे हैं कि उन पे भी मुकदमा चल रहा है। 19 केस चल रहे हैं आप पे। तो एक सर्विसमैन तो झेल लेंगे इस काम को। तो मोर्चा आपका है और मोर्चा हमारा भी है, तो ये खून की पुकार है। जब जब आप लोग हैं, हम लोग साथ खड़े रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।